प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी राजस्थान सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही थी जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे हर टॉपिक के 100+ क्वेश्चंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ राजस्थान के लोक देवता व देवियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न संख्या 101 की बात करने वाले हैं। ददरेवा और गोगामेड़ी के बाद गोगाजी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगाजी की ओलड़ी कहाँ स्थित है? तो भाई गोगाजी की ओलड़ी कहाँ पे है? सांचौर में। सांचौर में स्थित है। और सांचौर राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये स्थित है जालोर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें। करौली में कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है भाई? ये है काली सील नदी के किनारे। ठीक है, आगे बात करें। कैला देवी की बात करें तो कैला देवी यादव वंश की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है भाई? यादव वंश की कुलदेवी है। कालीसील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर, कौन से पर्वत पर मंदिर है भाई? त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी का मंदिर है। कैला देवी का मेला कब बढ़ता है भाई? शुक्ल अष्टमी को। चैत्र माह के अंदर मेला भरता है शुक्ल अष्टमी को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 103 क्या है? किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है जहां पर पुजारी झाड़ फूंक द्वारा विविध रोगों का निवारण करता है? वो माता कौन सी है भाई? वो है कैला देवी। ठीक है, कैला देवी के मेले के अंदर लांगूरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं भाई? लांगूरिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं। करणी माता का बचपन का नाम क्या था? करणी माता का बचपन का नाम क्या था भाई? रिदुबाई। जन्म कहाँ हुआ था करणी माता का? जन्म हुआ था जोधपुर जिले के सुआप गांव में। जन्म कहाँ हुआ था भाई? जोधपुर जिले के एक गांव है, कौन सा? सुआप गांव। करणी माता का जन्म हुआ था जोधपुर जिले के सुआप गांव में। करणी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 105। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है भाई? तो अभी बता चुका हूं मैं आपको, करणी माता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 106। तल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां है भाई? पांचोटा गांव। सॉरी विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात हैं। ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात कौन है भाई? देव बाबा। नेक्स्ट प्रश्न है यहां पे प्रश्न संख्या 107। तल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पे है भाई? पांचोटा गांव जालोर के अंदर है। इनकी दीक्षा किससे हुई थी भाई? इनकी दीक्षा हुई थी जालंधर नाथ से। जालंधर नाथ से दीक्षा होने के बाद ही इसका नाम क्या पड़ा था? तल्लीनाथ जी इनका नाम पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 108 की। निम्न में से किस देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? देवनारायण जी की फड़। ठीक है, कौन से वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का वाचन किया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। पाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ पढ़ी जाती है भाई? रावण अत्था वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, वाचन कौन करते हैं इस फड़ का? गुज्जर भोपे। गुज्जर भोपो द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। 1992 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था। आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 109 क्या है?
केहर, कल्याण, शेषनाग का अवतार नामों से कौन लोक देवता जाने जाते हैं? इनको बोला जाता है भाई कल्लाजी, वीर कल्लाजी। इन्होंने क्या किया था? जयमल को कंधे पर बैठाकर, जयमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है भाई? चार हाथ वाला देवता भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 110। निम्न में से तेजाजी का समाधि स्थल कहां पे है? तेजाजी का समाधि स्थल कहां पे है भाई? सुरसुरा, अजमेर के अंदर। सुरसुरा कहां पे है? अजमेर में। ठीक है, बात करें अपन तेजाजी के जन्म की। तेजाजी का जन्म कहां हुआ था भाई? नागौर के खड़नाल, नागौर के खड़नाल में तेजाजी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पाबूजी की घोड़ी है, पाबूजी की घोड़ी कौन सी है भाई? केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी किसका नाम है? पाबूजी की घोड़ी का नाम है। किसने दी थी ये घोड़ी पाबूजी को? देवली चारणी, देवली चारणी ने ये घोड़ी पाबूजी को दी थी। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी किसको है भाई? पाबूजी को ही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 112। लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान है। रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था भाई? उड़ुका समेर। उड़ुका समेर राजस्थान में कहाँ है? उड़ुका समेर है बाड़मेर जिले में। आगे देखो, प्रश्न संख्या 113। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? नागणेची माता। नेक्स्ट बात करें, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी की भक्ति में। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी का वृक्ष है गोगाजी का प्रतीक, और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी के क्या होते हैं भाई? थान होते हैं। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ किसने चलाया था भाई? रामदेव जी ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी कहां से हैं? गागरोन से थोड़ी हैं, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है भाई? नागणेची माता। ठीक है, प्रश्न संख्या 120 क्या है? निम्न में से कौन राजस्थान में लोकदेवी के रूप में पूज्य नहीं है? तो मीरा माता है क्या? बिल्कुल नहीं है। शीतला भी है, बाण माता भी है, और बदाना माता भी है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 121 क्या है? लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? तो वो किसके समकालीन थे भाई? महमूद गजनवी के। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत युग्म कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? यहां पे मल्लीनाथ जी खरनाल से थोड़ी हैं, तेजाजी हैं खरनाल से। तो आगे देखो, प्रश्न संख्या 123। रूणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? कामड़िया पंथ। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थान पर है? सभी को पता है, देशनोक। और देशनोक कहां पे है प्यारे बच्चों? बीकानेर में है देशनोक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 125। सेन नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोकदेवी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नारायणी माता। प्रश्न संख्या 126 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोकदेवी नहीं है? तो यहां पे राजस्थान की लोकदेवी कौन सी नहीं है भाई? हिंडीबा माता। हिंडीबा माता है वो कहां की लोकदेवी है? ये है हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश की लोकदेवी है। इसे हीरमा देवी भी बोला जाता है।
छींक माता कहाँ की है प्यारे बच्चों? छींक माता है जयपुर जिले की। करणी माता सभी को पता है देशनोक बीकानेर की। और आवरी माता कहाँ की है? आवरी माता है चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 127। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तिलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट प्रश्न, हरि राम जी बाबा के संदर्भ में कौन सा युग्म संगत है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? इलाज सर्पदंश। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोकदेवी का संबंध चूहों से है? सभी को पता है चूहों से संबंध किससे है भाई? करणी माता का। और चूहों को क्या बोला जाता है? करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? काबा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 130 क्या है? प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं प्यारे बच्चों? पाबूजी हैं। प्रश्न संख्या 132, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? शिशु रक्षक कौन सी माता है भाई? महामाया माता। कौन सी माता है? महामाया माता। आगे प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तलीनाथ जी का मंदिर। तलीनाथ जी का तीर्थ स्थल कहां पे है भाई? ये है पांचोटा गांव जालोर में। तेजाजी पर्वतसर नागौर। देवनारायण जी का कोल्लू गांव फलोदी। और पाबूजी आसिंद भीलवाड़ा। चारों के चारों क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट हैं। प्रश्न संख्या 134, मल्लीनाथ का मंदिर स्थित है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पे है बच्चों? बाड़मेर जिले में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 135, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं भाई? जैसलमेर के लोग किसको करते हैं? स्वांगिया माता की। मैंने याद करवाया था स्वांग, स्वांग का मतलब क्या होता है? बाला होता है। जैसलमेर क्या है? बॉर्डर पे स्थित है। तो सारे के सारे लोग वहां पे क्या रखते हैं? भाला रखते हैं। मतलब जैसलमेर की कौन सी माता हुई? स्वांगिया माता। आगे बात करें, गोगामेड़ी स्थित है। गोगामेड़ी कहां पे है बच्चों? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है गोगामेड़ी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पे है बच्चों? यह है खड़नाल में। प्रश्न संख्या 138, लोक देवता गोगाजी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। खेजड़ी के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई? बहुत बार पूछा जाता है, प्रोसोपिस सिनेरियाई। प्रोसोपिस सिनेरियाई, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न संख्या 139, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को माना जाता है भाई आयड़ माता का। प्रश्न संख्या 140 क्या है? लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? उन्होंने ली थी 1458 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 141, जाहिर पीर के नाम से किसको जाना जाता है भाई? गोगाजी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 142 क्या है? लोक देवताओं का कौन सा युग्म बालीनाथ का शिष्य था? बालीनाथ के शिष्य कौन थे भाई? हड़बू जी और रामदेव जी। प्रश्न संख्या 143, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी कौन सी माता है? तनोट माता। और मंदिर कहाँ पे है? जैसलमेर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 144, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? तिलवाड़ा का मेला कहां भरता है भाई? दोलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? दोलागढ़ देवी का मंदिर कहां पे है बच्चों? अलवर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मल्लीनाथ जी। आगे देखो प्रश्न संख्या 146, नेजा है। नेजा क्या होती है भाई? रामदेव जी की पंचरंगी पताका। पताका किसको बोला जाता है? ध्वजा को बोला जाता है, झंडे को बोला जाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 147 की,
राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? जम्बोजी के। प्रश्न संख्या 148, राजस्थानी लोकगीतों में पाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता से संदर्भ रखता है? तो वो किससे रखता है बच्चों? रामदेव जी से। लांगुरिया नृत्य होते हैं कैला देवी के मंदिर में। प्रश्न संख्या 150 क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक देवता है और उसका स्थल है, तो यहाँ पे सही क्या होगा भाई? मल्लीनाथ जी पिचियाक से संबंध नहीं रखते हैं। आगे देखो प्रश्न संख्या 151, निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन कौन सा है भाई? लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास रूणीचा ग्राम में हुआ था, ये क्या है? असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 152, लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? तेजाजी ने। प्रश्न संख्या 153, अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर की कौन सी माता है बच्चों? जिलानी माता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 154, जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहिर पीर बोला जाता है भाई गोगा जी को। प्रश्न संख्या 155, राजस्थानी लोकगीतों में पाए जाने वाला नेतल राव भरतार किस लोक देवता से संबंध रखता है भाई? ये रखता है रामदेव जी से। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 156, भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फड़ है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देवनारायण जी की फड़। प्रश्न संख्या 157, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? सबसे लंबा गीत किसका है बच्चों? जीण माता का। लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है। लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है बच्चों? सीकर जिले में। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 159 की, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? पहले ही बता चुका हूं, मल्लीनाथ जी पिचियाक से संबंध नहीं रखते हैं। जैतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? आलम जी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 161, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं किसके हैं? गोड़वाड़ के मीणाओं के। प्रश्न संख्या 162 क्या है? क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। क्षेत्रपाल क्या होता है भाई? ग्राम देवता के रूप में एक विशेष क्षेत्र का लोक देवता होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। प्रश्न संख्या 163 क्या है? सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? सांबर में किसका है भाई? शाकंभरी माता का। किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीमच माता। प्रश्न संख्या 165, हाड़वों की कुलदेवी कौन सी है? हाड़ा राजपूत होते हैं, उनकी कुलदेवी कौन सी होती है भाई? आशापुरा माता। प्रश्न संख्या 166 क्या है? वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका दहन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया जाते थे, उनको क्या बोला जाता था? डूंगर जी, जवार जी। प्रश्न संख्या 167, निम्नलिखित में से कौन लोक देवताओं में नहीं आते हैं? भाई गणेश जी लोक देवता हैं क्या? मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक। तेजा जी हैं, गोगा जी हैं और पाबू जी हैं। पंच पीरों में शामिल नहीं हैं। पंच पीरों की ट्रिक बताई थी बच्चों। पीएच गरम, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी और मेहा जी। तेजा जी आते हैं क्या? नहीं आते। आगे बात करते हैं अपन। गोगा जी का जन्म स्थान है। गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है बच्चों? ददरेवा चुरू। प्रश्न संख्या 170, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? गोगा जी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 171 क्या है? पोखरण के कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश करने वाले लोक देवता कौन से हैं भाई? रामदेव जी। लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा नागौर में। आगे देखो,
करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? करणी माता सभी को पता है, देशनोक बीकानेर की है। प्रश्न संख्या 174 है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? सही उत्तर क्या होगा? गोगाजी। प्रश्न संख्या 175 क्या है? गायों की रक्षा में अपने प्राणों उत्सर्ग करने वालों में प्रसिद्ध कौन है भाई? ये सभी हैं, तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी। प्रश्न संख्या 176 है, 13 ताली नृत्य किस देवी देवता की प्रार्थना में किया जाता है? रामदेव जी की। प्रश्न संख्या 177 क्या है? किस देवी को नर बलि दी जाती थी? तो वो कौन सी है? आमेर की है, शीला देवी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 178, गोगामेड़ी का संबंध किस लोक देवता से है? गोगामेड़ी का संबंध है गोगाजी से। नेक्स्ट प्रश्न है 179, सेना के जवानों में श्रद्धे देवी है, तो वो कौन सी माता है भाई? तनोट माता। तनोटया माता कहाँ की है? जैसलमेर की। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है, वो देवी कौन सी है भाई? वो देवी है शीला देवी। इसके अलावा जीण माता के भी क्या है? ढाई प्याला शराब चढ़ती है। ठीक है, ढाई प्याला शराब के लिए प्रसिद्ध है जीण माता। आगे अपन बात करने वाले हैं, वह अकेली देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है, वो कौन सी माता है भाई? शीतला माता। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी सती का मूल नाम क्या था? सभी को पता है, नारायणी बाई। प्रश्न संख्या 183 क्या है? गोगामेड़ी स्थित है। गोगामेड़ी कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट प्रश्न देखो 184 नंबर प्रश्न, नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं? तो नाग देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है भाई? तेजाजी और गोगाजी की पूजा की जाती है। 185 नंबर प्रश्न है, चारण जाति किस देवी को अपनी कुलदेवी मानते हैं? चारण जाति के लोगों की कुलदेवी कौन सी है बच्चों? करणी माता। मुसलमानों के लोक देवता को कहा जाता है, तो क्या बोला जाता है? गरीब नवाज और पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन, डूंगरजी जवार जी किस जिले के थे? डूंगरजी जवार जी थे भाई सीकर जिले के। वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है, कौन सी माता है भाई? आईजी माता। लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित हैं? सही उत्तर क्या होगा? कैला देवी से संबंधित हैं। चिरजा क्या है? चिरजा क्या होता है भाई? चिरजा होता है लोक देवी की पूजा आराधना में गाए जाने वाले पद व गीतों को क्या कहा जाता है? चिरजा या चरगा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 191 क्या है? लोक देवता पाबूजी का जन्म स्थान है। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। प्रश्न संख्या 192, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, क्या गाए जाते हैं बच्चों? ब्यावले गाए जाते हैं। लोक देवता तेजाजी का वाहन क्या था? घोड़ा था। और तेजाजी के वाहन का नाम क्या था? लीलन। जय हो लीलन थारी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 194, लोक देवता गोगाजी के गुरु थे। गोगाजी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? लोक देवता रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू बाड़मेर में। प्रश्न संख्या 196 है, वीर कल्ला जी के गुरु कौन थे? वीर कल्ला जी के गुरु कौन थे भाई? भैरवनाथ। आगे बात करें, किस लोक देवी का वाहन गधा व पुजारी कुमार होते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? शीतला माता। चूहों की देवी है। चूहों की देवी कौन सी है? सभी को ही पता है भाई, करणी माता है चूहों की देवी। नेक्स्ट देखो, चारण जाति किस देवी को अपनी कुलदेवी मानते हैं? चारण जाति के लोग कौन सी माता को कुलदेवी मानते हैं भाई? सभी को पता है, करणी माता को। और लास्ट प्रश्न है अपना, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? रामदेव जी के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।